नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी की यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो वीडियो में बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसका कथन है, ये चीज़ पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, स्किनर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो कर्ट लेविन, याद रखिएगा कर्ट लेविन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार किस अवस्था में बालकों में नैतिकता की सामान्य धारणाओं या नैतिक सिद्धांतों के कुछ ज्ञान का विकास हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल्यावस्था से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल्यावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसका सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ये हो जाएगा, थार्नाडाइक। थार्नाडाइक का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अधिगम को परिवर्तन करते हैं, अधिगम को परिवर्तन करते हैं, कौन परिवर्तन करते हैं भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आयु, बुद्धि, चिंता, ये सभी परिवर्तन करते हैं अधिगम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 120 130 बुद्धि लब्धि वाले लोग होते हैं, प्रतिभावान, उत्तम, अति उत्तम, औसत से ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, उत्तम होते हैं भाई। 120 से 130 जिसका भी बुद्धि लब्धि होता है वो उत्तम किस्म के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया है, क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, BF स्किनर ने दिया है भाई, क्रिया प्रसूत का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एडुकेशन, मनोविज्ञान के जनक के रूप में किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा के मनोविज्ञान के रूप में किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा थार्नाडाइक के साथ, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों उपर्युक्त सभी, सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, ये सभी विशेषता पाई जाती है शैशवावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, थार्नाडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोहलर। शैशव काल की अवधि है, शैशव काल की अवधि क्या है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, किस पर बल देता है क्रिया प्रसूत जो है, तो पुनर्बलन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी से, समूह निर्देशन से।
गहरीता से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। कम से कम होती है, कब कम से कम होती है भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा, प्रौढ़ अवस्था में कम से कम हड्डियां है ना, पूरा जो भी हड्डियां जुड़ जाड़ के एक मई हो जा रहता है, प्रौढ़ अवस्था में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यंग द्वारा, यूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? इनमें से कौन है जो मनोवैज्ञानिक नहीं है भाई? तो जॉन डेवी, ये इतिहासकार हैं शायद तक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मैस्लो, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएँ, असुरक्षा, अभिवृत्ति। इसका सही आंसर जाएगा भाई ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, असुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो प्रकाश हो जाएगा, ठीक है, 33 का प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो याद रखना है आपको, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया, किसने दिलाया है? इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा बी के साथ, विलियम जेम्स ने लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयास व त्रुटि सर्वाधिक उपयोगी है। प्रयास व त्रुटि सर्वाधिक उपयोगी किसमें भाई? गणित में है क्या? बिल्कुल गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किस पर प्रयोग करके किया था, ये है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कुत्ते पर प्रयोग करके किया था भाई, किसका? अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। चलिए, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो उपर्युक्त सभी पर, परिवार, विद्यालय, समुदाय, सभी पर क्या करता है भाई? निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, गेस्टाल्ट जर्मनी, याद रखें, जर्मनी गेस्टाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है, किसके द्वारा? तो पियाजे द्वारा किया गया है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर जाएगा सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? संवाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? इस प्रश्न का सही आंसर रूसो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो निम्नलिखित मनोविज्ञान इसे विज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पेस्टोलॉजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तर्क करने की अवस्था पूर्णतः विकसित होती है। तर्क करने की अवस्था पूर्णतः विकसित होती है, कब होती है? तो किशोरावस्था में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन है। ये किसका कथन है भाई? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, किसका कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्किनर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो फ्रायड ने कहा था भाई कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना जरूरी है भाई। अगला क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? किशोरावस्था कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम, लेवाइगोस्की के साथ अधिगम क्या है भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम की गतिविधि है ना। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है, 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाएगी भाई? तो शैशवावस्था कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, किससे प्रभावित है? माँ के पोषण से, माँ टीवी देखने से, आसपास पड़ोस से, पूर्वजों से, क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर को बताना है तो ए हो जाएगा, माँ के पोषण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है भाई, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण, भ्रूण अवस्था, तो शैशवावस्था हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक, मानसिक विकास, सामाजिक, उपयुक्त, तो सभी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, इसका सही आंसर बताना है आपको, जो गलत है ना, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के संबंध में गलत कथन है, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर वर्तुलाकार गति, गलत कथन बताना है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, ये गलत कथन है भाई, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। इसका गति इस प्रकार से जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे, ये गलत हो जाएगा। बाकी सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, दिशा जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, वर्तुलाकार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक में संस्कारों का प्रभाव कहाँ से होता है? विद्यालय, परिवार, सिनेमा घर, खेल का मैदान। संस्कार का प्रारंभ, प्रारंभ बोला गया है, याद रखिएगा, प्रारंभ, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा अपना कहाँ से भाई? परिवार से हो जाएगा, है ना। जब भी संस्कार का बात आता है तो परिवार बोलते हैं आदमी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर नहीं होता, दोनों ओर से होता है नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाई इसका, है ना, सिर से पैर की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्ण बाल्यावस्था से,
तो भाई विकास जो होता है ना प्रसव पूर्व, बच्चे के जन्म से पहले अंदर पेट अंदर से ही विकास उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से विकास की अवस्था है, विकास की अवस्था क्या है, गुणात्मकता, संख्यात्मकता, निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक, क्या होगा भाई विकास की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर हो गया गुणात्मकता हो जाएगा। ठीक है, अवस्था गुणात्मकता होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। तो इसका सही आंसर जाएगा पेस्टालॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो ये किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा किशोरावस्था हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है भाई, लगभग बताना है आपको। तो ये हो जाएगा 7 पाउंड के आसपास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो 280 के आसपास लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि बताना है आपको। तो जड़ बुद्धि मेरे ख्याल से भाई 71 से कम होना चाहिए। अब बताइए क्या होगा सही आंसर, 71 से कम जड़ बुद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाए 11 से 15 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एलेक्सिया क्या है भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं, एलेक्सिया कहते हैं, एलेक्सिया है ना ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मेरा परिवार हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है भाई। तो इसका सही आंसर टरमैन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ हो जाएगा भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन, ये आधुनिक मनोविज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकास मशीनी प्रक्रिया है क्या, बिल्कुल नहीं भाई, ये गलत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्या दिया है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी, क्या होगी भाई। मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष से गुणित क्या कर देना है आपको, 100 कर देना है। तो ये 25 हो जाएगा इधर। ठीक है, 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, पैर, सिर, धड़। ये धड़ हो गया, धड़ है ना ये।
धड़ करना है भाई उसको, धड़ और सभी का सबसे पहले बोला गया है। विकास की प्रक्रिया क्या है? सिर से पैर की ओर, तो पहले यही होगा भाई, फिर इधर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावात्मक बुद्धि। ये गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिमान में नहीं शामिल है ना, बाकी ये तीनों शामिल है। और कौन कौन सा है उसको भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं भाई? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो समाजीकरण बच्चे कहाँ से सीखते हैं भाई? तो इन सभी से सीखते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो सही आंसर जाएगा भाई ऑप्शन सी के साथ, विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का एक सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ। ठीक है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये नहीं है भाई, बाकी ये तीनों विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए किसको? शिक्षक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो 6 से 14 वर्ष सभी को पता होना चाहिए भाई, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा कथन सर्वोत्तम है ये बताना है आपको। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? शिक्षक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण विधि बदल दें। ठीक है, शिक्षण का जो विधि है उसको बदल दें भाई, ये बोर हो रहे हैं तो कुछ नया तरीका से पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है? तो किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि कितने भाई? 90 से 110 के बीच में है, तो वह बच्चा सामान्य बुद्धि, प्रखर, उत्कृष्ट, प्रतिभाशाली। क्या होगा भाई? ये आ जाएगा अपना ऑप्शन ए आ जाएगा, सामान्य बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आत्मसम्मान की भावना के लक्षण खालिस्तान प्रकट करती है, तो किशोरावस्था करती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है कौन सा? तो किशोरावस्था। ठीक है, सबसे खतरनाक अवस्था बताया गया है किशोरावस्था को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौनों की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, किस पर रुचि लेना प्रारंभ कर देता है? तो विद्यालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस अवस्था आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र पर क्या ये परिवर्तन समझने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? सामाजिक मुस्कान की अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए, शैशवावस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए।
और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है भाई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो के हम लास्ट में आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कमेंट में बताइए सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दल या समूह। तो दल या समूह में रहने की अवस्था ये पूरे बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी सभी अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, ये सभी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वह अवस्था है, ये किशोर अवस्था। देख चुके हैं, प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। किसे कहा जाता है बाल अध्ययन का पिता, तो वाटसन को कहा जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र में ये परिवर्तन समझने लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।